अजीत डोभाल जैसे लोगों को, ये पूरा जो हमारा जो जासूसी विंग है ना, उनके लिए डूब मरने वाली बात है, जिल्लत वाली बात है कि हम देशवासियों को इतना अपमान सहना पड़ रहा है, इतना एक ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से, जो विदेशों में जाके लोगों को मरवा रहे हैं। और इनमें से सबका नाम आ रहा है, डोवाल का भी आ रहा है, अमित शाह का भी नाम आ रहा है। ये हिंदुस्तान की इज्जत है आज की डेट में पूरी दुनिया में। लानत है, मैं तो ये कहूंगा लानत है। ये दिन हमने पहले कभी भी नहीं देखे थे। धन्यवाद आप। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आपने प्रोमो देख लिया है, आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन आइडिया हो जाता है। प्रोमो देखने से, प्रोमो जो है वो इसीलिए दोस्तों लगाया जाता है। और बाकी बात करें तो भारत के जो है वो रॉ ऑफिसर हैं विकास यादव जो है, उन पर एफबीआई ने जो है वो पर्चा काट लिया है, मुकदमा जो है वो उन पर दर्ज हो गया है। गुरु सिंह जो हैं वो दोस्तों पंजाब के जो हैं वो रहायशी हैं, पंजाब में पैदा हुए हैं, अमेरिका और कनाडा के जो है वो ड्यूल नेशनलिटी है उनके पास। और गुरुपरवंत सिंह जो है वो दोस्तों खानकोट गांव में पैदा हुए थे, अमृतसर पंजाब में। पेशे से जो है वो वकील हैं। और सिख फॉर जस्टिस जो है वो इनकी तंजीम है, उनके जो है वो अहम कारकुन है, रहनुमा है। उन पर जो है वो दोस्तों कातलाना जो है वो हमला हुआ था। आप लोगों को याद होगा, न्यूज में खबर आई थी। तो उस पर जो है वो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो इस पर क्या कह रहा है। मैं अपना तजिया जो है वो एंड में दूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका, उन्होंने पन्नू के केस में रॉ का एजेंट जो था विकास यादव, उसके खिलाफ एक बार फिर से वारंट इशू किए हैं। और कमाल की बात है कि इस बार जो वारंट इशू किया गया है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और पंजाबी और हिंदी पंजाबी में में भी जो इशू है वो किया गया है। यहाँ के रहने वालों के इससे लिए तो किया भाई गया है। एम्बेरसिंग मोमेंट तो इंडिया के लिए इंसर्टिंग कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। यानी कि जो इशू किया गया, और ये तो आज के जो हिंदुस्तान की अखबारें हैं, जो मेजर अखबार हैं, उनके फ्रंट पेज पे भाई न्यूज है, फ्रंट पेज पे कि एफबीआई इशूज वांटेड पोस्टर ऑन विकास यादव इन पंजाबी एंड हिंदी। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये शख्स वही शख्स था जो रॉ के अंदर काम करके, जिसने निखिल गुप्ता को हायर किया था $1 लाख के अंदर कि तुम पन्नू को मरवा दो। फिर उसने एक अमेरिकन को वहां पर आगे हायर किया था, वो अमेरिकन एफबीआई का एजेंट निकल आया एक्चुअली। तो सारा जो है भंडा फूट गया यहाँ पे। और ये अपनी गवर्नमेंट ऑफ तंजीम इंडिया को को, बहुत बड़ा मोदी मानते हैं और राह डोवाल को। को देखा जाए तो, और अमित शाह राह को का इसमें भांडा फूट गया। बहुत बुरा सुनना पड़ा। अमित शाह का नाम भी आ गया कि अमित शाह वो आदमी है जो ऑर्डर देता है कि विदेशों के अंदर किस आदमी को खत्म करना है, ये भी कनाडा की ओर से निकल के आ गया। अजीत डोवाल का भी नाम निकल के आ गया कि वो आदमी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो आदेश देता है लोगों को मरवाने के लिए, ये उनका वर्जन निकल कर आता है। और उसी के अंडर में ये निखिल गुप्ता और रॉ के लोग काम कर रहे थे पन्नू के केस में। अब जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो आपको याद होगा, उस समय जब बाइडन से मिलने गए थे, तो उससे 2-3 दिन पहले व्हाइट हाउस के अंदर इसी बाइडन ने, और जो सिख सेपरेटिस्ट है उनकी एक मीटिंग बुला ली थी। इससे मोदी जी को बड़ा धक्का लगा कि मेरे आने से पहले व्हाइट हाउस के अंदर जो सिख सेपरेटिस्ट है उनको बुलाकर उनका खैर मकदम यानी कि स्वागत किया जाता है। अब फिर से जब मोदी बाइडन से मिलते हैं रियो के अंदर, ब्राजील के अंदर G20 समिट में, यहां भी ये लफड़ा होता है। मोदी जी के मिलने से 2 दिन पहले एफबीआई जो है विकास यादव के नाम से वारंट इशू करता है, 3 भाषाओं में वारंट इशू करता है। एक तो है पंजाबी में, एक है हिंदी में, और अंग्रेजी में तो अमेरिका है तो आएगा ही आएगा। इससे बड़ा और इंसर्ट हो क्या सकता है। और आज के न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे फ्रंट पेज के ऊपर ये सारी की सारी न्यूज है। इसकी कटिंग मैंने दिखाई, ये कटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया से, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसे हालात है कि एफबीआई इशूज वांटेड पोस्टर्स ऑन विकास यादव इन पंजाबी हिंदी। और भारत सरकार चाहती कि कैसे भी करके विकास यादव जो रॉ में काम करता था, डोवाल के अंडर और पीएमओ के अंडर काम करता था, उसको अमेरिका ना भेजा जाए। वो प्रेशर डाल रहा है अमेरिका की इसको भेजो, हम इसको एग्जामिनेशन करेंगे, उसको सजा देंगे यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पे केस में नकली केस लगा के फंसवा दिया उसको, भाई उसको बाहर मत भेजो, उसको बोलो कि केस चल रहा है इंडिया में, हम्म। और जब तक वो केस खत्म नहीं होता उसको बाहर नहीं भेज सकते। वो नकली केस बनाया गया उसके खिलाफ में सारा का सारा। वो मार्च अप्रैल से बेल में है। अब उसको हेयरिंग की बारी आई तो दिल्ली हाई कोर्ट में आकर कहता है कि साहब मेरी तो जान को खतरा है, मैं तो आ नहीं सकता, मैं तो अपील नहीं हो सकता, मेरे को तो लोग मरवा देना चाहते हैं, मैं कैसे बाहर आऊं, तो मुझे और एक्सटेंशन दीजिए। अब फरवरी के अंदर उसका केस का हेयरिंग आएगा। तब तो विकास यादव को
इनडायरेक्टली कहा जाए तो भारत सरकार बचा रही है। कहीं ये अमेरिका चला गया तो सारा हमारा ढोल पिट जाएगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की वांटेड के पोस्टर निकाल रही है विकास यादव के, इंग्लिश के साथ पंजाबी और हिंदी में। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है ना कि वो अजीत डोभाल जैसे लोगों को, ये पूरा जो हमारा जो जासूसी विंग है ना, उनके लिए डूब मरने वाली बात है, जिल्लत वाली बात है कि हम देशवासियों को इतना अपमान सहना पड़ रहा है, इतना एक ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से जो विदेशों में जाके लोगों को मरवा रहे हैं। और इनमें से सबका नाम आ रहा है, डोभाल का भी आ रहा है, अमित शाह का भी नाम आ रहा है। जाहिर और सी चूंकि बात। डोभाल पीएमओ के अंडर है तो पीएमओ का नाम भी आ रहा है उसके अंदर पूरा का पूरा। तो पीएम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो क्या कहा जाए साहब, ये हिंदुस्तान की इज्जत है आज की डेट में पूरी दुनिया में। लानत है, मैं तो ये कहूंगा लानत है। ये तो दिन हमने दोस्तों पहले आपने कभी वीडियो भी देखी, नहीं आपने देखे थे। जो है ये धन्यवाद आप। दिनेश के वोरा का तजिया था और कह रहे हैं कि ऐसे भारत पर लानत है। और इन्होंने जो है वो दोस्तों ना सिर्फ हमला किया बल्कि उनकी जो है वो कहते हैं ना कि सुपारी दी है, आम जुबान में कहें। ये विकास यादव जो है वो दूसरे नाम आ रहा है इनका कि इन्होंने जो है वो एक बंदे को हायर किया अमेरिका में और उनको जो है पन्नू के घर का पता, मोबाइल नंबर, हर चीज एड्रेस वगैरह देकर जो है उसको निशाना बनाने की कोशिश की। जैसे जो है वो ये केस दिया जाता है, आप लोग जानते हैं, फिल्मों में आप लोगों ने सब देखा हुआ है कि कैसे जो है वो सुपारी दी जाती है किसी की और उसको कत्ल करवाने की कोशिश की जाती है या कत्ल करवाया जाता है। तो ये सब कुछ जो है वो इसने किया। इस तनाज़ा में जो है अमरीकी महकमा इंसाफ ने जो है वो रिपोर्ट तलब की और मुबैना तौर पर 2023 में ये शुरू हुई थी और अब विकास यादव जो है वो इसमें सामने आए हैं। इनका नाम जो है वो सामने आया। जिस बंदे को हायर किया गया था वो जो है वो एफबीआई का एजेंट निकला। उसने जो है वो साफ लफ्जों में बता दिया कि ये विकास यादव ने किया है। अब भारतीय जो है भारतीय हुकूमत जो है वो इंटरनेशनली तौर पर जो है वो पहले कनाडा के साथ इनका फड्डा हो चुका है। तो कनाडा की हुकूमत के साथ इनकी जो है वो अनबन हो चुकी है। वहां पर भी जो है वो रॉ एक्सपोज हुई थी। तो वहां पर भी खालिस्तानी रहनुमा पर जो है वो इन्होंने कत्ल किया, उनको जो है वो निशाना बनाया। अब इनको जो है वो ये कहते हैं कट्टरवादी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। अब ये हिंदू, वो भी हिंदुस्तानी है, ये भी हिंदुस्तानी है, लेकिन वो अपनी अलग रियासत जो है अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं खालिस्तान के नाम से। तो उनको ये आतंकवादी का नाम देते हैं। अगर इनका हिंदू कल को कोई उठकर जो है वो कहे कि हम अलग होना चाहते हैं तो उसको भी ये यही कहेंगे। ये ना सिर्फ अपने लोगों को कहते हैं बल्कि बाहर जो दूसरे कंट्रीज है, पाकिस्तान ले ले, बांग्लादेश ले ले, नेपाल अब इस खेल में आ गया है। तो नेपाल को भी जो है वो यही कहते हैं, उग्रवादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी। तो इस तरह के अल्फाज जो है इनका मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये दिनेश के वो रहे हैं जो सच सामने लेकर आए हैं, इन्होंने जो है वो खुलकर बात की है। वरना भारतीय मीडिया जो है वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब उस पर जाली केस किया हुआ है विकास यादव पर कि ये जी हमारी हिरासत में है तो ये इधर है तो इसको हम अमेरिका में नहीं भेज सकते। इसका केस जो है वो इधर चल रहा है। बाकी मजीद जो है वो गुरप्रवंत सिंह को ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का दिमाग है, पाकिस्तान के आईएसआई का, पाकिस्तान के आईएसआई जो है वो इसके पीछे है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाबी जो है, हम भी पंजाबी हैं, वो भी पंजाबी है, आपस में भाईचारा है। वो अपना अलग देश चाहते हैं, इसमें पाकिस्तान को जो है वो क्या तकलीफ है। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इनके पीछे है, इनका दिमाग है, तो वो इनका साथ दे रही है। बाकी गुरप्रवंत सिंह जो है वो कनेडियन अमेरिकन वकील हैं दोस्तों, और वकालत का शोबा है, वहां पर वकील जो है वो काम कर रहे हैं अपना। और सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मशीर और तर्जमान भी हैं और जिनका मकसद है कि एक अलहदा रियासत बनाना है, खालिस्तान को एक अलहदा मुल्क जो है वो बनाना है। तो जितने भी खालिस्तानी रहनुमा है बड़े बड़े, उन पर जो है वो भारतीय जो है हमला करते हैं, उनको जो है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि ये तहरीक जो है वो जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे तहरीकें जो है वो जड़ से खत्म नहीं होती। जब हिंदुस्तान ने आज़ाद होना था तो एक के बाद एक अगर कोई कैद भी होता था तो दूसरा लीडर जो है वो उसकी जगह खड़ा हो जाता था। अगर कोई एक मरता था तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाता था। तो ये तहरीकें जो हैं वो ऐसे खत्म नहीं होती जैसे भारत जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पेशरफ जो है वो 2000 साल के शुरू में हुई थी और प्राग की एक जेल से हिंदुस्तानी शहरी जो है वो निखिल गुप्ता है, जिसके इंकशाफ के बाद हुई और इस पर भी जो है वो फर्द जुर्म आयद किया गया था। वो भी जो है वो इस केस में शामिल था। तो पन्नन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, अमरीकी शहरी भी है, कनेडियन शहरी भी है, दो जो है वो उनके पास शौरियत है। तो ये मुकदमा जो है वो भारत को जो है वो लेक डूबेगा।
क्योंकि वहां पर जो है वो इंसाफ किया जाता है। बाकी पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, यहाँ पर जो है वो इंसाफ, इंडिया में देख लें, इंसाफ जो है वो दोस्तों उस तरह से नहीं लोगों को मिलता जिस तरह से जो है वो बाहर देशों में जो है लोगों को मिल जाता है। तो भारत के लिए जो है वो काफी मुश्किलात होगी आइंदा आने वाले दिनों में। आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।